कहने लगी, किरण मेरे बाल 9 उम्री में ही सफ़ेद हो गए थे। ये हमारा ख़ानदानी मसला है। मैंने बाल डाई करना शुरू कर दिए, इससे बाल मज़ीद सफ़ेद हो गए। फिर मेरी शादी हुई तो सब कुछ ठीक था। मैं हफ्ते बाद मेके आती और बाल डाई करवा लेती, सफ़ेदी छुप जाती। साल गुज़रा, इस दौरान एक बेटी भी पैदा हुई। मैं मेके ना जा सकी और यहाँ इतना पहरा था कि छुप कर भी डाई नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात, डाई कलर मंगवाती किससे? मेरे सफ़ेद बाल शोहर की नज़र आ गए। पहले पहल तो मजाक में कहते, तुम बूढ़ी हो गई हो, बेबे बन गई हो, देखो सफ़ेद बाल। मैं भी कह देती, आपसे कम हैं, क्योंकि उनकी दाढ़ी और सर में इक्का दुक्का ही बाल काले थे। वो भी डाई ही करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके साथ किसी बात पर बहस हुई। लड़ते हुए कमरे से बाहर निकले और जाकर माँ बहन भाभी की महफिल में बैठकर कहने लगे, मुझे पता है तुम मेके बाल डाई करने जाती हो, बाल सफ़ेद हैं तुम्हारे। इतनी तलख बातें थीं कि मेरा दिल चाहा मैं अपनी कलाइयाँ काट लूँ। उसके बाद से 6 माह गुजर गए हैं। किरण, मेरा दिल उस मर्द से खट्टा हो गया है। मेरे जहन से वो लम्हा नहीं निकल रहा जब ये बेरहमी से बोल रहे थे और मेरी सास नंद देवरानी कमीनी सी हंसी हंस रही थी। मुझे बताएं मैं इस लम्हे से कैसे निकलूं। ये दास्तान है काउंसलिंग सेशन लेने के लिए आने वाली एक बहन की, जिसने मेरी आंखों को शिद्दत से नम कर दिया और एक गहरा सांस लेकर रह गई। उसे समझाया कि हकीकत कबूल कर लीजिए, ये मसला आपके साथ नहीं है, यानी बालों की सफ़ेदी का ये आधे पाकिस्तान का मसला है। आपके शोहर सफ़ेद बालों का ताना दे रहे हैं तो मान लें, वो झूठ नहीं बोल रहे, ये सच है। आपके बाल सफ़ेद हैं और जवानी क्या बुढ़ापे की उम्र में भी सफ़ेद बाल देखकर इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है या परेशान हो जाता है। बस कम ज़रफ़ी ये है आपके शोहर की कि वो आपका मान नहीं रख पाया। आप जो मान लेकर उसके निकाह में आई थी कि आपकी हर कमी कोताही पर वो शफ़क़त से पर्दा डालेगा, वो नहीं डाल सका। उसका गम ना करें, अपना मान खुद रखें। अपने बालों की सफ़ेदी अपने लिए ताना या कमज़ोरी ना बनने दें। ये फिल्मी अदाकाराएँ भी तो इतनी मेहनत करती हैं, बाल डाई करवाती हैं, खूबसूरत नज़र आती हैं। इसमें ऐब थोड़ी है। ऐब तो इस बात में है, आप किसी का दिल तोड़ दें और उस दिल टूटने की खबर ऊपर आसमान पर फरिश्तों के दरमियान गर्दिश करने लगे और खुदा तक खबर पहुँचे कि जिस इंसान को उसने इतनी मोहब्बत से बनाया, उसे किसी ने बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है। फिर उसे तोड़ने वाले के साथ ये जोड़ने वाला रब क्या करेगा, ये तो वो ही बेहतर जानता है। आप बस इतना जान लें, आपकी सास नंद देवरानी या XYZ की कोई अहमियत नहीं है। सबसे अहम आप हैं। आप खुद के बारे में सोचें और भूल जाएं जो बुरा हुआ, खैर होगी इंशाल्लाह। मेरे इस जवाब के बाद उसका कहना है, कुछ तसल्ली हुई है। अभी ये सेशन तब तक चलेगा जब तक वो इस लम्हे से नहीं निकल आती हैं। तब तक उनकी इजाज़त से ये तहरीर आप सब के लिए जो ऐसे किसी लम्हे से निकल नहीं पा रही हैं। निकल आएँ बराए करम। ये ऐसी बात नहीं कि आप इसके पीछे खुद को इतनी अजियत दें। लुत्फ़न इस लम्हे से निकलें, खैर होगी इंशाल्लाह।